नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप एलपीजी गैस यूज करते हैं तो अगर थोड़ी एहतियात बरतें, थोड़ी सावधानी से उपयोग करें तो जहां आपका एक गैस सिलेंडर 30 दिन चलता होगा, वो हो सकता है 40-45 दिन तक चल जाए। तो वो क्या सावधानियां हैं, क्या टिप्स हैं, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संगीता's फूड कॉटेज में। पिछले वीडियो जो इसमें हमने एलपीजी के अल्टरनेट्स की बात की थी कि हमें एलपीजी गैस अगर नहीं यूज़ करना है, बचाना है, तो हम उसके अलावा क्या-क्या उपकरण यूज़ कर सकते हैं। वो वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, टैग करूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हमको अगर एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हैं, जब गैस चूल्हे पर हम खाना बना रहे हैं, तो क्या ऐसी सावधानियाँ हैं जिससे हम उसकी खपत को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए यकीनन फाइनेंशियल भी मदद करेगा, यानी जहाँ हमको ज़्यादा गैस सिलेंडर खरीदनी पड़ती है वो हमें कम खरीदनी पड़ेगी, और प्रकृति के लिए भी ठीक रहेगा। और जहाँ अभी एलपीजी की किल्लत समझ में आ रही है, कम मिल रही है, तब तो यकीनन हमें बहुत मदद मिलेगी। तो हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स आप यूज़ करते ही हों, या आपको पता तो हो, भूल गए हों, तो हो सकता है आज आपके लिए वो मदद करे। तो जल्दी से अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है सारे टिप्स। एलपीजी गैस हमारी मैक्सिमम यूज़ हो, वेस्टेज कम हो, उसके लिए हमारी टिप्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में हम रखेंगे। सबसे पहले हमें लीकेज चेक करना है कि लीकेज ना हो। दूसरी, हमें ये चेक करना है कि कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही। और तीसरी, कि हमें उस गैस को मैक्सिमम यूज़ करना है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट पे हमारे आज के सारे टिप्स बेस्ड हैं। तो हम एक-एक करके सारे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लीकेज चेक करना है। तो जब हमारे गैस सिलेंडर आता है, यानी गैस सिलेंडर वाले भैया देने आते हैं हमें, तो उन्हीं से उस वक्त लीकेज चेक करवाना है कि कहीं वो लीक तो नहीं हो रही। वो अपने तरीके से थोड़े एयर वगैरह करके और देखते हैं कि लीकेज ना है। उससे हमारा गैस सिलेंडर लीकेज नहीं है, ये हमको तसल्ली हो जाती है। दूसरी लीकेज हमें अपना जब कनेक्शन लेते हैं, यानी गैस चूल्हे से हमने उस गैस सिलेंडर को कनेक्ट किया, उसके दौरान कहीं लीकेज तो नहीं है, यानी पाइप में कहीं लीकेज तो नहीं है, गैस चूल्हे में कहीं बर्नर के आसपास से कोई लीकेज तो नहीं है, इसको चेक करना है। तो इन दोनों तरीके की लीकेज से हमें ज़रूर बचना है, वरना अननेसेसरी हमारी गैस वेस्ट होती है। तो उसको हमें ज़रूर चेक करके, और अगर कुछ भी परेशानी है तो उसको ठीक करना है। और इसके लिए ही इसके अंतर्गत एक और है कि हमें अपने गैस चूल्हे को समय-समय पर सर्विस करवानी है। कई बार हम काफ़ी सालों तक सर्विसिंग ही नहीं करवाते और उसके जो छेद हैं उनको साफ़ नहीं करते, तो उससे हमारी एलपीजी गैस काफ़ी वेस्ट होती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारे बर्नर्स साफ़ होने चाहिए, बटन्स के आस-पास कुछ खराब ना हो, और उनके जो कनेक्शन है उसमें लीकेज ना हो, ये हमें ज़रूर अपनी सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए हमें समय-समय पर थोड़ी सर्विसिंग ज़रूर करानी चाहिए। एलपीजी गैस लीकेज हमें दोनों कारणों से चेक करना है। एक तो एलपीजी बचेगी, वो तो है ही। इसके अलावा कोई हादसे की आशंका ना हो, इसके लिए भी हमें सर्विसिंग भी समय-समय पर कराना है, और लीकेज ना हो ये हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हमें देखना है कि कहीं हमारी एलपीजी वेस्ट तो नहीं हो रही। किन-किन कारणों से वेस्ट हो जाती है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला मैंने देखा है, कई बार क्या होता है कि हमारा लाइटर खराब है और हमने गैस ऑन कर दी, बटन ऑन कर दी और उस लाइटर से जलाए जा रहे हैं। अब वो जल ही नहीं रही और तब तक वो गैस उसमें से निकलती जा रही है और वेस्ट है वो तो इस वेस्टेज को सबसे पहले हमें बचाना है। अगर हमारा लाइटर खराब है, नहीं प्रॉपर काम कर रहा है, तो कृपा करके उसको फेंक दीजिए और नया एक लाइटर ले आइए। और अगर नया लाइटर नहीं लाना है तो सिंपल माचिस से काम कर लीजिए, तब फटाक से जल जाता है उससे। तो अगर आपका लाइटर नहीं है और इस वक्त आप नहीं ला पा रहे हैं, तो सस्ती सी माचिस आती है, उसका तब तक उपयोग कीजिए और गैस रिसने से बचाइए। दूसरा पॉइंट जो मैंने अक्सर देखा है वेस्ट होने का, कि लोग क्या करते हैं कि पहले बर्नर जला लिया, उसके बाद हम उस पे क्या चढ़ाना है, तवा चढ़ाना है, कढ़ाई चढ़ाना है, वो लेने जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी वेस्टेज है ये। क्या आप इतना वेट नहीं कर सकते कि एक पहले उस बर्तन रख दीजिए जो आपको चढ़ाना है और उसके बाद गैस ऑन करिए। कितनी सारी वेस्टेज हो गई है। इस समय तो आपको पता नहीं लग रहा है कि वो कितनी वेस्ट हुई है। वो पता उस समय चलता है कि जब हम एक रोटी सेकने गए और गैस सिलेंडर खत्म हो गया।
कितनी अखर थी उस वक्त कि थोड़ी सी और गैस होती काश, तो ये एक रोटी सिक जाती, वेस्ट होने से बच जाती। तो ये वेस्टेज आप जरूर बचाइए। जब भी आपको खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, चाय भी बनानी है, तो आप अपना बर्तन पहले गैस पर चढ़ा लीजिए, उसके बाद ऑन कीजिए गैस को, तो इससे काफ़ी बचत होगी। तीसरा कारण जो अक्सर वेस्टेज होते देखा है मैंने, कि हम प्रॉपर बर्तन यूज़ नहीं करते। जैसे जो बड़ा वाला चूल्हा है हमारा, 2 चूल्हे रहते हैं, अगर 2 हैं तो एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है, या 3 है तो उसमें भी अलग अलग साइज़ के चूल्हे रहते हैं, या 4 हैं तो उसमें भी अलग अलग साइज़ के रहते हैं। तो आपका बर्तन जैसे साइज़ का है, उस वाले चूल्हे पर वो वाला खाना बनाइए। जैसे अगर बड़ा है तो बड़े वाले चूल्हे पर बनाइए, छोटा बर्तन है तो छोटे वाले चूल्हे पर बनाइए। इससे काफ़ी वेस्ट होने से बचती है। चौथा पॉइंट वही सर्विसिंग वाला जो है, अगर आपने गैस सर्विस नहीं कराई है तो उसमें से लाल लौ निकलती है, वो हमारी वेस्टेज वाली लौ है, और उसमें वो गैस पूरी जो है वो खराब हो रही है, उससे बर्तन भी खराब होते हैं और गैस भी खराब हो रही है। इस सही गैस की लौ है नीले कलर की, तो नीले कलर की लौ निकले वो वही सही रहेगी, उसी पर आपको खाना बनाना चाहिए। अगर लाल गैस निकल रही है या कम निकल रही, तो उसको आप जल्दी से गैस चूल्हे को रिपेयर कराइए, ताकि आपकी गैस वेस्ट होने से बच सके। ये थे वो कुछ टिप्स जिससे हमारी एलपीजी सेव होगी। अब कुछ टिप्स ऐसे भी देख लेते हैं जिससे कम गैस में हम जल्दी खाना बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये है टिप कि आप प्रेशर कुकर यूज़ कीजिए। जो काम दाल या चावल आप बना रहे हैं, तो अगर खुले में वो 20-25 मिनट लेगा, तो वहीं अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप 5-7 मिनट में वो काम बन जाएगा। तो वो गैस आपने बचा ली। तो इस तरह से ये आपकी बचत हो गई। दूसरा टिप ये है कि आप ढक के पकाइए। कोई भी काम, अगर आप पानी भी गर्म कर रहे हैं, तो अगर आप ढक के गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा बनस्पत खुले में गर्म करने से। तो आप कोई भी काम है, खाना पकाना है, पानी गर्म करना है, जो कुछ भी है वो अगर ढक के करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, अपनी एलपीजी बचेगी। तीसरा टिप ये है कि अगर अपने को खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, तो डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर और हम ना बनाएं। जैसे अगर हमें 10 बजे खाना बनाना है, 11 बजे खाना बनाना है, तो सुबह 8-1 बजे करीब हम वो सब्जियां निकाल कर रख दें, या जो भी तैयारी करना है वो करके रख दें। आटा अगर फ्रिज में रखा है तो वो निकाल कर रख दें, ताकि डायरेक्ट फ्रिज का अगर हम खाना बनाते हैं तो उसको पहले तो नॉर्मल पे आने में टाइम लगेगा, फिर गर्म होगा, तो उतनी वेस्टेज ही है। तो इसकी बचत करने के लिए हम थोड़ा सा उसको ऐसा ले आएं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, फिर उसको कुकिंग करेंगे तो जल्दी कुक होगा। इसी संदर्भ में एक और पॉइंट वो वाला है जो मैंने पिछली बार दिया था, कि आप अगर पानी डालना है, बजाय इसके कि हम उसमें ठंडा पानी डालें, केटल में गर्म पानी करके वो यूज़ करें, तो और भी हमारा कुकिंग टाइम सेव हो जाता है। इससे हमारी एलपीजी सेव होगी। तो ये थे वो सारे टिप्स जिन्हें अपनाकर हम अपने एलपीजी की थोड़ी सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो पिछले वीडियो में देखे थे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उनका यूज़ तो हम कर ही सकते हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर टैग कर रही हूँ, इसको आप अगर टच करेंगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे, या फिर मैं आखिरी में भी उसको लिंक शेयर कर दूंगी। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाजत दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।